नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात करेंगे टोंक जिले की। तो टोंक जिले के एक ऐसे विद्यालय की जहां पर कड़ाके की सर्दी के बीच भी बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जी हां, आपको बता दें कि आजाद भारत में 70-75 साल यहां पर हो चुके हैं और राजस्थान में ऐसे हालातों की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। प्रदेश से लेकर देश की सरकारों का अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर करने का दावा है, लेकिन आज जब राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा से ये जो तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं, तो इन सरकारी दावों के साफ तौर पर पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। तमाम जो दावे हैं वो यहां पर हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। विद्यालय की तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में शिक्षा के कितने बदतर हालात हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये टोंक जिले के मालपुरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां बालिकाओं को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब बच्चे कड़ाके के सर्दी में टेंट लगाकर कक्षाओं में पढ़ने को मजबूर हैं। लगभग 500 बालिकाओं के लिए इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए वर्तमान समय में सिर्फ 4 कमरे बचे, जबकि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए लगभग 20 कमरों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय में पहले 18 कमरे थे, लेकिन उनमें से 9 कमरों को बेकार घोषित करने के बाद विद्यालय प्रशासन की ओर से उन कमरों को जमींदोज करा दिया गया था। 5 कमरों में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते 4 कमरों में ही पूरे विद्यालय की पढ़ाई हो रही है। यही वजह है कि वर्तमान में विद्यालय में बालिकाओं को खुले आसमान के नीचे अध्ययन करना पड़ रहा है। विद्यालय में टेंट लगाकर बालिकाओं को पढ़ाई करवाई जा रही है। खुले आसमान के नीचे विद्यालय में पढ़ाई करना बालिकाओं के लिए एक तरफ समस्या है, वहीं अध्ययन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। टेंट लगाकर जहां पढ़ाई कराने से शिक्षकों को काफी दिक्कतें हो रही, वहीं बालिकाओं को भी पढ़ाई का विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय प्रशासन की ओर से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 9 कमरों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह नए कमरे बनाने के लिए अभी तक विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार की किसी भी योजना में अभी तक विद्यालय में कमरे के नवीन निर्माणों के लिए कोई योजना पास नहीं हुई है। वहीं 5 कमरों में मरम्मत का काम चलने से नवीन कमरों के निर्माण की स्वीकृति भी नहीं मिल पाई है। बालिकाओं का भविष्य कैसे सुधरेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे कमरे नहीं होने के कारण हमें खुले में पढ़ना पड़ रहा है, इस कारण हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, इसलिए हमें सरकार से मांग है कि आप जल्दी से जल्द हमारे कमरे बनाने की कृपा। पिछले दिनों पुलिस महानिरीक्षक किशन सहाय जब विद्यालय पहुंचे तो बालिकाओं ने उन्हें इस समस्या से अवगत कराया था। इस पर किशन सहाय ने उन्हें उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने के प्रति आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई योजना विद्यालय तक नहीं पहुंच पाई। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाचार्य अनुपम कात्रा ने बताया कि कमरे नाकारा होने से 9 कमरों को 2 महीने पहले उच्च अधिकारियों के लिए मांग पत्र भिजवाया जा चुका है। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से योजना आई है, इसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसके बदले किसी भी विभाग से विद्यालय को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में बालिकाओं को खुले आसमान के नीचे अध्ययन करवाना मजबूरी है। विद्यालय स्तर पर टेंट लगवाकर कक्षाएं चल रही हैं, जिससे बालिकाओं को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। 2020 में यहाँ के 9 जर्जर भवनों को जमींदोज करने का आदेश हमें प्राप्त हुआ था, जिसे 2 माह पूर्व विधिवत जमींदोज कराया जा चुका है। फिलहाल परिसर में 5 कमरों के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और वर्तमान में हमारी ये स्थिति है कि हमारे पास सिर्फ 4 ही कक्ष हैं, जबकि इस परिसर में 11 कक्षाएं संचालित होती हैं। अतः बच्चों को हमें खुले में बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत विद्यालय में बरसात के पानी को इकट्ठा करने और बालिकाओं के पेयजल की सुगमता के लिए वाटर टैंक बनवाए गए हैं, लेकिन टैंक सतह के नीचे होने की वजह से वाटर टैंक बेकार साबित हो रहा है। वाटर टैंक में हमेशा पानी भरे रहने से उससे होने वाली पानी के रिसाव में भी विद्यालय के कमरे खराब हो रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पीएम श्री योजना भी चल रही है, उसमें भी प्रत्येक ब्लॉक में विद्यालयों का चयन हो रहा है। उसके लिए 2 करोड़ के विकास कार्य होंगे। सर्वाधिक नामांकन वाले विद्यालयों के नाम भेजे गए हैं। बालिका विद्यालय में नवीन कमरे और अतिरिक्त कक्षा के लिए विभाग द्वारा प्रयास हो रहा है। सांसद और विधायक कोष सहित भामाशाहों से भी संपर्क साधा जा रहा है। राजकीय बालिका
उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में जो जीर्ण अवस्था में जो कमरे थे उनको जमींदोज कर दिया गया है। उस स्थान पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी है। ब्लॉक स्तर से और विद्यालय स्तर से जिला स्तर पर इसके प्रस्ताव अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए भेज दिए गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोग खुद को किस तरीके से बचा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की तरफ सरकार की नुमाइंदों और विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अब देखना है कि विद्यालय में कमरों का निर्माण कब तक होगा, ताकि देश के होनहार विद्यालय के कमरों में बैठकर आराम से पढ़ाई कर पाएं। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। तो वहीं राजस्थान समेत देश में सड़क दुर्घटनाओं से हो रही ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।